खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम इफिसियों के ख़त के 5वें बाब की 15वीं ता 17वीं आयत में से हिकमत में चलने पर अपनी नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि अहमक कौन है। पहली बात जो एक अहमक की अलामत होती है ये है कि वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारता है जो अमली तौर पर खुदा का इनकार करती है। ये खुदा की मुखालफत में ज़िंदगी जीने का नाम है। ऐसे लोग खुदा की बातों को नहीं जान सकते। दर हकीकत पहले करंथियों के 2 बाब की 14वीं आयत में पौलुस बताता है, लिखा है, नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं। वो खुदा से जुदा रहता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी शख्स खुदा के बगैर नहीं रह सकता। सवाल ये नहीं कि क्या आप इबादत करते हैं, सवाल ये है कि आप किसकी इबादत करते हैं। हर कोई कहीं ना कहीं ज़रूर झुकता है। लिहाजा अगर हकीकी खुदा मौजूद नहीं तो फिर इंसान लाजमन खुद से झूठे देवता घड़ लेगा जो कि हर हालत में उसका अपना खल्क शुदा देवता होगा। इमसाल की किताब के 12वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, अहमक की रविश उसकी नज़र में दुरुस्त है। सो इंसान ऐसा करके खुद ही हक और झूठ का मुकर्रर करने वाला बन जाता है। वो खुद ही सही और गलत का फैसला करने वाला बन जाता है। अब इसके नतीजे में यानी हकीकी खुदा का इनकार करने के नतीजे में और अपने आप को खुदा की जगह रखने के नतीजे में वो नागुज़ीर तौर पर गुनाह का मजाक उड़ाएगा। इमसाल की किताब के 14वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, अहमक गुनाह करके हंसते हैं। वो अपने कवानीन खुद बनाता है और वो अपने ही रवैये को दुरुस्त साबित करना चाहता है और वो इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि बिलाखिर वो बिल्कुल ठीक होगा। लिहाजा वो गुनाह को उसके नताइज समेत नज़रअंदाज कर देता है। सो एक अहमक शख्स फिर अमली जिंदगी यूं गुजारना शुरू करता है कि गोया कोई खुदा नहीं, और यूं वो खुद ही को अपना खुदा समझता है और अपनी जिंदगी के लिए खुद अपना अंदाज तजवीज़ करता है और फिर इस बात का इनकार करते हुए जिंदगी गुजारता है कि ये गुनाह जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो पछतावे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब एक अहमक शख्स लाजमन एक कदम और आगे बढ़ता है कि ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी में खुदा का इनकार करता है, खुद से अपना ही खुदा बन जाता है, अपनी ज़िंदगी में गुनाह का तमस्खुर उड़ाता है, बल्कि वो दूसरे लोगों पर एक हैरान कुन असर डालता है, क्योंकि जब वो बात करता है तो वो हमेशा अपने ही ख्यालात के बारे में बोलता है। इमसाल की किताब के 15वें बाब की 2 आयत में लिखा है, दानाओं की जुबान इल्म का दुरुस्त बयान करती है पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। दुनिया अहमकों के ख्यालात से भरी पड़ी है। ऐसे अहमक जिन्होंने अपने तर्ज ज़िंदगी में खुदा का इनकार किया, जो कि खुद अपने खुदा बन बैठे और जो गुनाह की हकीकत और उसके नताइज का मजाक उड़ाते हैं। फिर इमसाल की किताब के 16वें बाब की 22वीं आयत के मुताबिक वो दूसरों को इसी हमाकत की तरबियत देने में मशगूल रहता है। 22वीं आयत के आखिर में है, लिखा है, अहमकों की तरबियत हमाकत है। यहाँ आपके सामने एक गैर निजात याफ्ता शख्स की तस्वीर है जिसे एक अहमक के तौर पर बयान किया गया है। वो एक अहमक है क्योंकि वो अमली तौर पर खुदा का इनकार करता है। वो इसलिए एक अहमक है क्योंकि वो अपना खुदा खुद बन जाता है, जो कि गुनाह अजीम है, और वो खुदा के हुक्म को तोड़ता है। वो एक अहमक है क्योंकि वो गुनाह का मजाक उड़ाता है। वो एक अहमक है क्योंकि वो अपनी राय की बुनियाद पर जिंदगी गुजारता है, और वो एक बड़े तनाजुर में अहमक है क्योंकि वो इसी हमाकत के साथ, जो कि उसकी अपनी जान को बर्बाद करती है, बाकी मांदा मुआशरे को भी आलूदा कर देता है। वो हमाकत अपने ही बच्चों के लिए मीरास के तौर पर छोड़ता है। वो इसे अपने दोस्तों के लिए मीरास के तौर पर छोड़ता है। वो उन लोगों की जमात के लिए इसे मीरास के तौर पर छोड़ता है जिन्हें वो सिखाता है। वो उसे उन सब लोगों के लिए मीरास में छोड़ता है जो कि उसकी हमाकत के ज़ेरे साया हैं। अब इसका निचोड़ निकालते हुए मैं समझता हूँ कि इमसाल के पहले बाब में एक ज़बरदस्त बात मौजूद है और ये बड़ी सादगी के साथ इसका खुलासा बयान करती है। 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। सारा मामला यहीं मौजूद है। गौर करें कि इमसाल की किताब में हिकमत इलाही मेयार के साथ जिंदगी गुजारने का नाम है। यही है जो इसका मतलब है,
اور یہ الہی سچائی کو قبول کرنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حکمت یہ رہنمائی کرتی ہے کہ آپ الہی سچائی کو قبول کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ الہی معیار کے مطابق جینے کا نام ہے، لیکن احمق اس سے نفرت کرتا ہے، وہ اسے رد کرتا ہے اور وہ اسے حقیر جانتا ہے۔ آپ کہتے ہیں تو پھر ایک احمق کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سلیمان نے امثال کے 10ویں باب کی 21ویں آیت میں یہ بات کہی، احمق بے عقلی سے مرتے ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ پھر اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال جیسا کہ ہم نے امثال کی کتاب کے پہلے باب میں دیکھا کہ حکمت توبہ کرنے کے لیے لوگوں کو پکارتی ہے، حکمت میسر ہے۔ سلیمان یا وائز کا مبلغ 9ویں باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ صادق اور دانشمند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ تمام نسلوں اور ہر نسل تک خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور آدمیوں کو احمقوں کی بادشاہی سے نکال کر عقل مندوں کی بادشاہی میں داخل کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ نجات وہ واحد چیز ہے جو اس حالت کو بدل سکتی ہے۔ یہ پیغام ابھی جاری ہے۔ پولس رسول تیموتھیوس کو دوسرے تیموتھیوس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں اس کی میراث کی یاد دلا رہا تھا۔ جو بات اس نے کہی یہ تھی، لکھا ہے، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے۔ اس پر غور کریں جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ اب یہیں کنجی پائی جاتی ہے۔ حکمت کلام مقدس کی سچائی کو جاننے میں پائی جاتی ہے جو کہ نجات دیتی ہے۔ کیا آپ سمجھے؟ یہ نجات کا عمل ہے جو کہ حکمت پیدا کرتا ہے۔ نجات وہ واحد بات ہے جو کسی شخص کے لیے ممکن کرتی ہے کہ اس کا احمق ہونا موقوف ہو جائے اور وہ عقل مند ہو جائے۔ نجات، جب آپ ایک مسیحی بنے تو آپ کا احمق ہونا موقوف ہو گیا اور آپ خدا کے عقل مند فرزندوں میں سے ایک بن گئے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ حکمت محض ذہنی علم نہیں ہے۔ حکمت کی تعریف یونانی روح سے نہیں ہوتی۔ عبرانی سوچ نے حکمت کو کبھی کسی نظریاتی چیز کے طور پر تصور نہیں کیا۔ اس نے حکمت کو صرف رویے کی صورت میں باور کیا ہے، اور جب آپ ایک مسیحی بن جاتے ہیں تو پھر یہ محض تصور میں تبدیلی نہیں ہے، اگرچہ یہ ایسے بھی ہے، یہ اس بات میں تبدیلی ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں، اور یہ اس سے بڑھ کر اس بات میں تبدیلی ہے کہ آپ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا؟ آپ خدا کو نہیں جانتے تھے، آپ خدا کا انکار کرتے تھے، آپ اپنے آپ کو خدا کی جگہ اوپر لاتے تھے، آپ گناہ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ اپنی ہی رائے کو مسلط کرتے تھے اور آپ نے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ آپ مسیحی بنتے ہیں تو فوراً ہی آپ خدا کو جان جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو تخت سے نیچے اتارتے ہیں اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، آپ گناہ کا اقرار کرتے ہیں، آپ اس کا مذاق نہیں اڑاتے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ خدا کے بڑے بڑے کام بیان کرتے ہیں جیسا کہ پطرس نے کہا، اور جب آپ دوسروں کی تربیت کرتے ہیں تو پھر یہ الہی سچائی ہے جو کہ آپ بیان کرتے ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ ایک عقل مند زندگی گزارتے ہیں، اور وہ ساری بات جو پولس رسول یہاں کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ احمق ہوا کرتے تھے لیکن آپ مسیح میں عقل مند بنا دیے گئے ہیں تو پھر مسیح کی خاطر داناؤں کی مانند چلیں۔ کیا آپ سمجھے؟ یہ ایک ہی پیغام ہے جو ہم سارے افسیوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہیں تو پھر اسی طرح سے آپ کو زندگی گزارنا ہوگی۔ وہ سارا وقت یہی کہتا آ رہا ہے۔ جب آپ ایک مسیحی بن گئے تو پھر آپ حماقت سے باہر نکل کر حکمت میں داخل ہو گئے۔ یہ لائق چال چلن کا ایک اور حصہ ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ ہم بطور مسیحی حلیم بن سکتے ہیں، ہم اتفاق میں چل سکتے ہیں، ہم ایک مختلف طرح سے چل سکتے ہیں، ہم محبت میں چل سکتے ہیں، ہم نور میں چل سکتے ہیں، اور ہم حکمت میں چل سکتے ہیں۔ اور ساری بات جو پولس یہاں کہنا چاہ رہا ہے، آپ یہ سب ہیں تو پھر آپ اسے عملی طور پر جئیں بھی۔ جہالت کو نہ اپنائیں، وہ جو حکمت ہے آپ میں رہتا ہے، لہٰذا ہوشیاری سے چلیں۔ چلنے سے مراد ہے روزمرہ کا رویہ، روزمرہ کا نمونہ، روزمرہ کی زندگی۔ یہی ہمیشہ سے یہودی تصور تھا، رویہ نہ کہ نظریہ۔ آپ کو بڑی احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ واقعی دنیا میں ایک سرنگیں بچھائے علاقے میں سے ہو کر چل رہے ہیں،
और आप इसमें से थकी हारी चाल चलते हुए यूं नहीं जा सकते गोया आप किसी फूलों से भरी चरागाह में फजूल वक्त बसरी करते हुए जा रहे हों। आप दुनिया के एक निज़ाम में ऐसी चाल चल रहे हैं जो इस बात का तकाजा करती है कि आप होशियार, मोहतात, सही तौर पर और बगैर गलती के चलें। और ये ऐन वही है जो हमारा खुदावंद यीशु मत्ती की इंजील के 7वें बाब की 13वीं आयत में उस वक्त मुराद रखता था जब उसने कहा कि दरवाजा तंग है और रास्ता सुकड़ा हुआ है। ये सुकड़ा है, ये तंग है और जरूर है कि आप गौर करते रहें कि आप कहाँ जा रहे हैं। एक अक्लमंद मसीही एक मोहतात फर्द है। वो बड़ी एहतियात के साथ चलता है, अपने रास्ते को निहायत बारीक बीनी से उस्तवार करता है। गौर करें कि जिंदगी के उन उसूलों के मुताबिक जो खुदा ने वज़ा किए हैं। वो निज़ाम की झाड़ियों में नहीं गिर पड़ता, वो उस रुकावट में अपना पैर अटका नहीं देता जो कि शैतान ने उसके रास्ते में बिछाई है। बड़ी ही एहतियात करो कि किस तरह चलते हो। आपके पास हिकमत है, आप जिंदा हैं, आप जी उठे हैं, आप नूर में रह रहे हैं, आपके अंदर खुदा की हिकमत सुकूनत करती है। अब उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। इसी तरह पौलुस फिलिपियों के खत के पहले बाब की 27वीं आयत में कहता है कि लिखा है, तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे। आपका चाल चलन आपकी हैसियत के साथ मिलता हो। आपको अपनी हैसियत में इजाफा करने के काबिल होना चाहिए। जैसा कि पतरस कहता है कि तुम नेकी बढ़ाओ और नेकी पर हिकमत बढ़ाओ, हिकमत में चलें। ये अजीजों, हम इतने समझदार और इतने जवाबदेह हैं कि अहमकों की तरह ना चलें। लेकिन जब कोई मसीही गुनाह करता है, जब कोई मसीही दुनिया के इस कूड़े करकट में गिर जाता है जिसके बारे में पौलुस रसूल ने इफिसियों के पिछले 2 या 3 हिस्सों में बात की है, तो फिर वो अहमक की तरह चलता है। देखा आपने, वो बिला वजह ही अहमक है। इस बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पहला तरीका जिससे एक शख्स अहमक बनता है इस सूरत में है कि ईमान ना लाए, इस मुकद्दस किताब का यकीन ना करे, खुदा के कलाम पर भरोसा ना रखे, तो वो एक नादान शख्स है। आप अहमक की तरह चल रहे हैं। आप ईमान ना लाने की वजह से अहमकाना तौर पर चल सकते हैं। आप बेइत्तेकादी की वजह से अहमक बन सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप नाफरमानी के जरिए अहमकाना चाल चल सकते हैं। गलतियों के खत के 3 बाब में पौलुस गलतियों को पहली आयत में कहता है, ए नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसूं कर लिया कि तुम हक की ताबेदारी ना करो? किसने तुम्हें अबतर कर दिया है? तुमने इस कदर अच्छे अंदाज से आगाज लिया था और फिर तुम कामों के जरिए निजात के मसले में उलझ गए हो। क्या आप समझे? सो आप बेइत्तेकादी और नाफरमानी के जरिए अहमक के तौर पर चलते हैं। फिर आप गलत बातों की ख्वाहिश करने से अहमक बनते हैं। पहला तीमुथियुस उसके 6 बाब में कलाम कहता है कि अगर आप दौलत की ख्वाहिश करेंगे तो फिर आप बहुत सी अहमकाना और नुकसानदेह शहवतों में पड़ जाएंगे। आप बुरी बातों की ख्वाहिश करते हैं तो आप अहमक के तौर पर चलते हैं। याकूब के खत के 3 बाब की 13वीं ता 17वीं आयत में वो कहता है कि आप गलत काम करने के जरिए अहमक के तौर पर चल सकते हैं। लिहाजा ये बेइत्तेकादी, नाफरमानी, ख्वाहिश और गलत काम करने का मामला है। 13वीं आयत में वो कहता है, लिखा है, तुम में दाना और फहीम कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीले से उस हिल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। एक अहमक शख्स ईमान नहीं रखता, नाफरमानी करता है, बुरी बात की ख्वाहिश करता है और बुरे काम करता है। आप जानते ही हैं कि ये एक अफसोसनाक बात है कि आप बहुत से मसीहियों को ऐसा ही पाते हैं। ये हैरतनाक बात है। ऐसे मसीही लोग भी हैं जो खुदा के कलाम पर यकीन नहीं करते। वो इस किताब मुकद्दस पर यकीन नहीं रखते। वो कहते तो हैं कि वो ऐसा करते हैं। वो गालिबन लकीर के फकीर हैं, लेकिन इसका उनकी जिंदगी में कोई अमली इतलाक नहीं होता। वो खुदा के कलाम के लिए खुदा पर ईमान नहीं रखते। ऐसे मसीही हैं जो नाफरमानी करते हैं, बल्कि सारे ही मसीही कभी कभार नाफरमानी के मुर्तकिब होते हैं। ऐसे मसीही हैं जो दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे मसीही हैं जिनकी जिंदगी के काम
حکمت کو ظاہر نہیں کرتے، اور پولس کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی جواز موجود نہیں۔ مسیحیوں کو اندھے، جاہل، احمق لوگوں کی طرح جینے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہمارے پاس حکمت موجود ہے؟ یسوع مسیح نے یہ بات کہہ دی تھی۔ ہمارے خداوند نے یوحنا کی انجیل کے 7ویں باب کی 17ویں آیت میں کہا، اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا۔ اگر آپ واقعی خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی شک میں نہیں پڑنا۔ اگر آپ واقعی خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی شک میں نہیں پڑیں گے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے کہ پولس اسے کس طرح رومیوں کے خط کے آخر میں 16ویں باب کی 19ویں آیت میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانا بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو۔ اگر آپ نے بھولے بننا ہی ہے تو بدی کے اعتبار سے بھولے بنیں۔ کیا آپ ایسا کریں گے؟ پولس ہمیں حکمت میں چلنے کے لیے بلاوا دے رہا ہے۔ دیکھیں کہ ایک مسیحی جانتا ہے کہ کون سی بات خدا کو خوش کرتی ہے، شیطان کے پھندوں سے خبردار رہتا ہے، ابلیس کا مقابلہ کرتا ہے، آزمائش کو شکست دیتا ہے، رویے کے تعلق سے محتاط ہوتا ہے، اور اس طرح وہ ایک احمق کی مانند نہیں چلتا بلکہ عقل مند کی مانند۔ یہ ہے خدا کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔